हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट। राइट। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद में इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखिएगा इस वीडियो का। राइट, क्योंकि ये चैप्टर जो है ना, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने बनाया है और बहुत वैरायटीज के क्वेश्चंस मैंने वहां पर डिस्कस किए। जितने क्वेश्चंस आपने इन एक्सरसाइज में नहीं करोगे उतने क्वेश्चंस मैंने वहां पर डिस्क्राइब कर रखे हैं। राइट, बहुत अच्छे से फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट जो होता है किसी चैप्टर का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखिएगा, मैं पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूं आपको, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट देखने के बाद में एक अलग कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड होने वाला है, ये गारंटी है मेरी। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट। एक सेकंड, चलो आ जाओ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहां पर इन क्वेश्चंस के आपको जवाब देने हैं। राइट, क्या है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो सबसे पहली बात, कार्टेशियन प्लेन आ रहा है तो हम कार्टेशियन प्लेन के बारे में समझते हैं। सबसे पहले किसके बारे में समझेंगे? सबसे पहले हम कार्टेशियन प्लेन के बारे में समझेंगे। तो मैं एक कार्टेशियन प्लेन आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं। राइट, कार्टेशियन प्लेन कैसे बनता है हमारा? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर बनता है। दो एक्सिस से, दो नंबर लाइन से मिलकर बनता है, दो हमारी एक तरह से परपेंडिकुलर लाइन से मिलकर बनता है कार्टेशियन प्लेन। तो एक परपेंडिकुलर लाइन मैंने ऐसे बना दी और एक परपेंडिकुलर लाइन मैंने ऐसे बना दी। राइट, तो ये बन गया हमारा कार्टेशियन प्लेन, ये होता है हमारा कार्टेशियन प्लेन। अब इसके अंदर कुछ नंबर्स लिखे हुए होते हैं, जैसे कि यहां पर देखो, यहां पर है हमारा 0, यहां 0 होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से 4, 5, 6, 7, ऐसे ही यहां पर भी पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से। यहां पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। राइट, और इसी तरीके से यहां पर चलेगा अपना -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। राइट, इस तरीके से हमारा यहाँ पर चलने वाला है सिस्टम। तो ये होता है हमारा कार्टेशियन प्लेन का फॉर्मेट। राइट, चलो भैया ठीक है। इसने बोला है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस कौन सी? दो लाइंस आपको दिख रही है परपेंडिकुलर, तो इस वाली लाइन को तो बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं और इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो ये होगा हमारा एक्स एक्सिस। और ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन, इस लाइन को हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। और इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। ये वाली जो लाइन है ये तो हमारी हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये वाली जो लाइन हो गई ये हो गई हमारी वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस। तो फर्स्ट वाले का आंसर हमारा क्या होगा? व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल। तो फर्स्ट वाले का आंसर होगा कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। राइट, और जो हमारी वर्टिकल लाइन है, जो हमारी वर्टिकल लाइन है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। सिंपल सी बात है। चलो भैया सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म बाय दिस टू लाइंस। अब ये दो लाइन से मिलके, ये हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, इन दोनों लाइन से मिलके कुछ आपके यहां पर पार्ट्स बन रहे हैं। कौन कौन से पार्ट सर? एक पार्ट तो देखो आपको ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट। ठीक है, इस पार्ट को, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन पार्ट्स को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये बन रहा है, फिर इधर आते हैं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। राइट, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। फिर नीचे आते तो ये वाला क्वाड्रेंट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। और इस वाले पार्ट पे आते तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो टोटल कितने क्वाड्रेंट बनते हैं? चार क्वाड्रेंट बनते हैं। तो इसने बोला है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दिस टू लाइंस। हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। तो यहां पर लिखेंगे क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट्स। क्लियर है? चलो थर्ड पार्ट है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीस टू लाइंस इंटरसेक्ट। बताओ भैया, जहां पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती है, ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? तो आप देखोगे कि सर ये इंटरसेक्ट कर रही है इस वाले पॉइंट पे। तो यहां पर बताना है कि इसको क्या बोलते हैं, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन।
क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। और ओरिजिन के हमेशा ध्यान रखना कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो क्या होंगे, 0,0। बेटा अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया ना तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगेंगे, ये क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, देखने की भी जरूरत नहीं है। तो क्या होगा हमारा, ओरिजिन होगा। सारी चीजें वहां पर डिस्कस कर रखी है। और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0,0। सिंपल सी बात, क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। यहां पर देखो इस फिगर को आपको देखना है, बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। बहुत अच्छे से देखने के बाद में आपको इनके आंसर्स देने हैं, सिंपल सी बात है। क्या बोला इसने, इसने बोला है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। आपको बी पॉइंट देखना है, बी कहां पर है और उसके कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए कैसे बताते हैं अपन, कोऑर्डिनेट्स पहले जाएंगे एक्स पे और फिर वाई पे। कभी भी अगर कोऑर्डिनेट्स लिखोगे तो कोऑर्डिनेट्स जो होता है, कोऑर्डिनेट जो होंगे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, एक्स वाई के फॉर्म में होते हैं। पहले एक्स वाला और फिर वाई वाला, पहले एक्स वाला और फिर वाई वाला। एक्स वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा। और वाई वाला जो होता है इसको बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट नहीं, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा अगर बोले तो एक्स एक्स वाला और ऑर्डिनेट बोले तो वाई वाला, ये याद रखना। चलो तो इसने बोला है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी का कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो बी कहां पर आ रहा है, देखो बी आ रहा है यहां पर, बोलो दिख रहा है बी, बस इसके कोऑर्डिनेट्स बताने। देखो कोऑर्डिनेट्स बोला है इसने, ऑर्डिनेट नहीं बोला है, इसने बोला कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स मतलब ये बताना है आपको, एक्स वाई फॉर्म बताना है। तो बताओ यहां पर क्या होगा। तो देखो पहले जाएंगे अपन एक्स पे, तो ये एक्स पे आया तो 0, फिर -1 -2 -3 -4 -5। तो एक्स पे ये -5 पॉइंट पे है तो -5 और कॉमा। वाई पे जाएंगे तो वाई के लिए 0 -1 और ये -2 पे है, सॉरी प्लस है, 0 +1 +2 तो -5 कॉमा। तो यहां पर क्या आएगा हमारा आंसर, यहां पर आएगा -5,2 हमारा यहां पर आंसर होगा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सी पॉइंट देखिए, सी पॉइंट कहां पर आ रहा है, ये सी पॉइंट कहां पर आ रहा है भाई, सी पॉइंट तो मेरे को ये नजर आ रहा है, सी पॉइंट ये रहा। अब सी पॉइंट अगर देखेंगे तो सी के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने, तो पहले एक्स पे जाओ, तो पहले एक्स पे गए तो कहां पर है ये 5 पे है, और फिर वाई पे जाओ तो 5, वाई पे भी ये कहां पर है -5 पे, ठीक है। तो 5, -5 -5 कोऑर्डिनेट्स। तो यहां पर अपन लिखेंगे क्या आया, 5, -5, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 और -5। तो पॉइंट आपको बताना है कि -3 और -5 कौन से पॉइंट पे आ रहा है। तो -3 और -5, तो एक्स पे पहले -3 जाओ, तो -3 यहां पर आएगा तो ये रहा -3, और फिर वाई पे जाओ -5 तो ये रहा -5। तो इस पॉइंट की बात कर रहा है, -3 और -5 कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ई है। तो यहां पर आप लिख दो कि -3 और -5 कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ई। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। और इससे तो अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैंने वहां पर इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किए हैं, वो आप वीडियो देखोगे तो फिर इस चैप्टर से कुछ हो ही नहीं सकता कि कुछ बाहर आए, राइट। तो वो वीडियो जरूर देखना यार, मैं रिकमेंड करूंगा। चलो नेक्स्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स। कौन सा पॉइंट है भैया, 2 -4, 2 -4। तो पहले +2 जाएंगे, पहले +2 गए और फिर -4 आएंगे। तो -4 कहां पर है, ये रहा। तो ये वाला पॉइंट है पॉइंट जी। तो हम बोलेंगे ये पॉइंट जी की बात कर रहा है। यहां पर आंसर क्या होगा, पॉइंट जी, सिंपल। नेक्स्ट है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट। अब देखो एब्सिसा, एब्सिसा होता है एक्स वाला, एक्स वाला एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो एब्सिसा होता है। और वाई कोऑर्डिनेट जो होता है, वाई जो कोऑर्डिनेट होता है ये वाला, उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, राइट। इसने बोला है द एब्सिसा, बहुत ध्यान से समझना क्या बोला है इसने, इसने बोला है द एब्सिसा। यहां पर देखो ध्यान से, द एब्सिसा, एब्सिसा मींस एक्स कोऑर्डिनेट बताना है आपको, किसका, डी पॉइंट का। तो डी पॉइंट कहां पर है, डी पॉइंट आपको यहां पर दिख रहा है, ये रहा डी पॉइंट। और डी पॉइंट का मेरे को एब्सिसा बताना है, एब्सिसा मींस एक्स कोऑर्डिनेट बताना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो एक्स कोऑर्डिनेट 6 है। अगर इसके कोऑर्डिनेट मैं पूरे लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, 6, यू जाऊंगा तो ये 6,2 पे है। अगर इसके कोऑर्डिनेट पूछता तो 6,2, लेकिन इसने सिर्फ ये पूछा है कि एब्सिसा आपको बताना है। तो एब्सिसा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, ये है हमारा एब्सिसा, ये है हमारा एब्सिसा, तो 6 होगा। तो यहां पर अपन लिखेंगे ओनली 6, पूरा 6,2 नहीं लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। सिर्फ एब्सिसा पूछा है तो 6 आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। अब पॉइंट एच देखो कहां पर है, पॉइंट एच कहां पर दिख रहा है आपको, पॉइंट एच 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 ये रहा, पॉइंट एच ये रहा। इसने पूछा है इसका ऑर्डिनेट, देखो यहां पर ऑर्डिनेट पूछ रहा है। ऑर्डिनेट मींस वाई कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मींस क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट, राइट। तो पॉइंट एच का पहले तो हम लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स,
तो कोऑर्डिनेट सीखने के लिए पहले x पे आएंगे, तो x पे अगर हम गए तो 4 माइनस 5 है ना, इधर -5 है तो -5 कॉमा कॉमा यूं आएंगे तो ये है -3 पे। अब हमें क्या बताना था, यहाँ पर ऑर्डिनेट बताना, तो ऑर्डिनेट मतलब इसकी बात कर रहा है, -3 की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, -3 होगा। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। चलो, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल के हमें कोऑर्डिनेट्स बताने। तो पॉइंट एल कहां पर है, देखो यहां पर पॉइंट एल कहां नजर आ रहा है आपको, पॉइंट एल 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 ये रहा पॉइंट एल। तो पॉइंट एल यहां पर आ रहा है, इसके आपको क्या बताने हैं, इसके आपको बताने कोऑर्डिनेट्स मतलब पूरा बताना है। तो पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो देखो एक्स एक्सिस पे तो कहीं इधर उधर गए ही, तो एक्स क्या होगा हमारा 0 होगा, और वाई यू जाएंगे तो वाई 5 है, तो वाई। अब यहां से एक चीज सीखने वाली है, क्या, कभी भी अगर कोई एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो वाई हमेशा 0 होता है, और कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे है, ये वाला जो पॉइंट है ये देखो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो अगर लाई करेगा वाई एक्सिस पे तो एक्स हमेशा 0 होगा। तो यहाँ पर इस केस में देखो एक्स हमारा 0 है, तो 0,5 हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। तो जो कोऑर्डिनेट होंगे पॉइंट एल के वो क्या होंगे, 0,5। अब मुझे यहाँ पर ये बताओ, इसने पूछा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, राइट। तो पॉइंट एम कहां पर आ रहा है, पॉइंट एम आ रहा है यहाँ पर। अब मुझे बताओ पॉइंट एम अगर यहाँ पर आ रहा है तो वो किस पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पे आ रहा है, और एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, जो पॉइंट इसके बनेंगे जिसके अंदर वाई तो हमारा 0 ही बनेगा, ऑब्वियसली बात है, आप देख भी सकते हो वाई इधर उधर ऊपर नीचे जाएगी ना, तो वाई तो 0, और एक्स क्या आएगा, एक्स आएगा यहाँ पर आ रहा है हमारा -1 -2 -3 पे आ रहा है, तो -3,0। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, -3,0। तो यहाँ से एक चीज सीखने को मिली कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो y हमेशा 0, और कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पे है तो x हमेशा 0 होता है, राइट। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं। चलिए, इसी के साथ में हमारी ये एक्सरसाइज के साथ में ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, राइट। तो हमने इस चैप्टर के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया है, फिर एक्सरसाइज 3.1 और फिर एक्सरसाइज 3.2, राइट। तो 3 हमारी एक तरह से वीडियो बनी है इस चैप्टर से, तो सारी वीडियोस आप देख लो, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है। इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर बहुत वेराइटीज के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, उनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, राइट। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।